सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है। परमाणु हथियार ये कहें या परमाणु बम के मामले में अब भारत ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। आने वाले वक्त में एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु हथियार बनाए और अब हम पाकिस्तान से आगे हैं। आज स्वीडिश थिंक टैंक की इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। चीन की ताकत और उसे टक्कर देने के लिए भारत की तैयारी को भी समझेंगे। इसके साथ ही दुनिया में इस वक्त जो जंग के आसार हैं उसमें परमाणु हमले की आशंका के बारे में भी बात करेंगे। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो कैसी तबाही होगी ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारत की परमाणु ताकत की। स्वीडिश थिंक टैंक की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पिछले साल अपनी एटमी ताकत बढ़ाई है। अब हमारे पास 172 परमाणु हथियार है जो पाकिस्तान से ज्यादा है। 25 सालों में पहली बार भारत ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। जाहिर है कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट में दूसरी अहम बात यह भी है कि जो चीन ने तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाई है, चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पास क्या तैयारी है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। एक हथियार जिसका प्रहार पल भर में सब कुछ खाक कर सकता है, जिसके इस्तेमाल से होने वाले विध्वंस की कल्पना नहीं की जा सकती, जो दुश्मन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटाने की क्षमता रखता है। आप समझ गए होंगे हम न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं। बेशक जंग में इस हथियार का कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा, लेकिन दुश्मन को उसकी हद में रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए भारत ने भी अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ परमाणु परीक्षण किए बल्कि जरूरी परमाणु हथियार भी बनाए हैं। यकीनन हम परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल नहीं हैं, मगर क्या हमारे पास पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं? इसका जवाब स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट में मिल सकता है, जिसका दावा है कि पिछले 25 सालों में पहली बार भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। पिछले एक साल में भारत ने 8 नए परमाणु हथियार बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास सिर्फ ज्यादा परमाणु हथियार ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मायने में भी आगे है कि उसका फोकस लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों पर भी है। यानी जहां भारत के पास पाकिस्तान से मुकाबले के लिए परमाणु हथियार हैं, वहीं पूरे चीन को कवर करने वाले हथियार की भी तैयारी है। देखिए, ये सच्चाई है कि भारत के पास आज की तारीख में हमारे पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 हैं। हमारे पास काबिलियत है, हमारी 5000 किलोमीटर तक रेंज है न्यूक्लियर मिसाइल की, जो हम चीन के पूरे इलाके को कवर कर सकते हैं। पूरा इलाका हम स्पेशली पाकिस्तान का कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता बढ़ती जा रही है और आज हमने अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको रिफाइन कर दिया है, उनके जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाया है।
सीपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। 2023 में दोनों ने नए तरीके के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम यानी कि मिसाइल विकसित किए हैं। पाकिस्तान जहां भारत की ताकत से घबराया हुआ है, वहीं भारत अपनी सुरक्षा के लिए चीन तक मार करने वाले हथियार बना रहा है। चीन को लेकर भारत की चिंता लाजमी है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 410 से बढ़कर 500 हो गई है। यानी चीन ने एक साल में करीब 100 नए परमाणु हथियार बनाए। किसी भी देश की तुलना में चीन ने सबसे जल्दी हथियारों की संख्या बढ़ाई है। इतना ही नहीं, पहली बार चीन ने अपने कुछ परमाणु हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर भी रखा है। परमाणु हथियारों को हाई ऑपरेशन अलर्ट पर रखने का मतलब है कि चीन जंग की स्थिति में इनके इस्तेमाल के लिए हर वक्त तैयार है। चिंता इसी बात की है कि चीन लगातार अपने एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। इसीलिए हैरत की बात नहीं है कि भारत न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर गेम में चाइना अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है और नंबर्स बढ़ाता चला जा रहा है। नंबर गेम यस, रिस्पॉन्सिबली हम मान सकते हैं चाइना का नंबर गेम बढ़ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक किसी डिसएडवांटेज पर हैं। अगर हम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम्स जो इंडिया के पास हैं, अगर गिनती करनी शुरू करें तो मुझे लगता है कि वी कैन बी वेरी प्राउड ऑफ इट। बिकॉज अगर बात करी जाए लैंड बेस्ड वाली, तो हमारे पास पृथ्वी सीरीज है, अग्नि सीरीज है, अग्नि 5 जो है ICBM के तौर पर भी हमारे पास है। सूर्य जो है दैट इज नॉट ओनली ICBM, वो एक MIRV भी है। परमाणु हथियारों के मामले में भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की है, यानी भारत इनका इस्तेमाल तभी करेगा जब उस पर परमाणु हमला होगा। स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के सभी परमाणु हथियार स्टोर्ड हैं, यानी उन्हें कहीं तैनात नहीं किया गया है। लेकिन अपनी रक्षा के लिए भारत के पास परमाणु हथियार ले जाने वाली ताकतवर मिसाइलों का जखीरा है। पृथ्वी मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। इसी तरह अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर और अग्नि 5 की रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर तक है। यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत न सिर्फ पाकिस्तान के सभी शहरों को निशाना बना सकता है, बल्कि चीन भी इसकी जद में है। भारत के पास अब पाकिस्तान की नंबर गेम में न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास अब ज्यादा हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन साथ ही साथ इसका क्या स्ट्रैटेजिक रणनीति के तौर पर क्या एडवांटेज होता है। पाकिस्तान का वेपन सिस्टम अपने आप में डिपेंडेंट है कि जब भी कभी कहीं कोई यूज की बात आएगी तो उसे चाइना सपोर्ट करेगा, इसलिए वहां से शायद उसको नंबर गेम में छोटी सी एडवांटेज जरूर दिखती है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि वेपन्स ऑफ न्यूक्लियर नेचर ये एक लड़ाई को रोकने वाले आइटम है। मुझे लगता है भारत के पास अब एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये होगा कि पहली बात पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर है। चीन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली ताकतवर मिसाइल पहले से मौजूद है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसके पास भी कम दूरी वाली नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली जैसी मिसाइलें मौजूद हैं। इनके अलावा मध्यम दूरी की मिसाइल गौरी और शाहीन है, जो कि भारत के बड़े शहरों पर हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज का नियम या फिर कायदा नहीं मानता, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझता है कि अगर हिमाकत की तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के पास परमाणु शक्ति है, दमदार परमाणु हथियार है जो दुश्मन पर हमला करने के लिए सक्षम है, तैयार है। लेकिन भारत अपने इन हथियारों के दम पर पड़ोसी मुल्कों पर धौंस नहीं जमाता। लेकिन दुनिया में अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जंग के हालात हैं और वहां इस बात की आशंका है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट में क्या सामने आया है।
तबाही की ये तस्वीरें साल 1945 की हैं। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर पहली बार परमाणु बम गिराया और इस तरह हिरोशिमा और नागासाकी में महाविनाश की नहीं भूलने वाली कहानी लिख दी। परमाणु बम के इस्तेमाल ने दूसरे विश्व युद्ध का अंत तो सुनिश्चित कर दिया, लेकिन दुनिया को ये बात भी समझ आ गई कि ये हथियार कितना विध्वंसक साबित हो सकता है। हिरोशिमा में सिर्फ 30 किलोटन का परमाणु बम गिराया गया था और तुरंत 75,000 लोग मारे गए थे। साल के आखिर तक मौत का आंकड़ा करीब 1.5 लाख हो गया। अब सोचिए, इस वक्त दुनिया के ताकतवर देशों के पास हजारों की तादाद में जो परमाणु हथियार है, वो कैसे कहर बरपा सकते हैं। सच ये है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो दुनिया वीरान हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि हर साल न सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने परमाणु हथियारों को हमले के लिए तैयार रखा। स्वीडिश थिंक टैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 90% परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास है। रूस के पास 5,580 हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,044 हथियार हैं। इसके बाद चीन का नंबर है, जिसके पास 500 परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों की होड़ दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई। बेशक इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, पर दुनिया भर में इनकी मौजूदगी से चिंता रही। मुश्किल यह है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन का जखीरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जब दुनिया में जंग के हालात हैं, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पहले से ज्यादा है। स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट भी एक डरावनी तस्वीर दिखा रही है। दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या अब 12,121 हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से 3,904 परमाणु हथियार मिसाइल या एयरक्राफ्ट में तैनात है और चिंता की बात यह है कि इनमें से 2,100 हथियार हाई अलर्ट पर हैं। ये हथियार ज्यादातर अमेरिका और रूस के हैं और अब चीन ने भी अपने कुछ परमाणु हथियारों को हमले के लिए तैयारी वाले मोड में रख दिया है। यानी जंग हुई तो ये तीनों देश किसी भी पल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। इस वक्त जंग का पहला मोर्चा यूक्रेन में है और रूस के राष्ट्रपति परमाणु हमले की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन सीमा पर न्यूक्लियर ड्रिल भी की। जंग का दूसरा मोर्चा गाजा में है, जहां इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। लेकिन इस दौरान ईरान की इजराइल से ठन गई और आशंका जताई गई कि ईरान परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि ईरान परमाणु हथियार होने का दावा नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि उसके पास एटम बम बनाने की क्षमता है, जबकि इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार मौजूद हैं। आशंका है कि जंग का तीसरा मोर्चा उत्तरी कोरिया खोल सकता है, जो लगातार अपनी ताकतवर मिसाइल की नुमाइश कर रहा है। माना जाता है कि अमेरिका तक मार करने वाली उसकी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया के पास इस वक्त 50 परमाणु हथियार हैं। किम जोंग उन अपनी घातक मिसाइल और परमाणु हथियारों की ताकत न सिर्फ दुनिया को दिखाता रहता है, बल्कि इनके इस्तेमाल की धमकी भी दे चुका है। यानी जंग चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इस बात की आशंका है कि अगर शुरू हुई तो परमाणु हथियारों के साथ होगी, और अगर ऐसा हुआ तो कैसी तबाही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
परमाणु हथियार कितने घातक हो सकते हैं, इसे आपको डिटेल में समझाते हैं। माना जाता है कि अगर 1000 किलो का परमाणु हथियार करीब 2 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह तबाह कर सकता है, 5 किलोमीटर तक के इलाके को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और 8 किलोमीटर तक के इलाके पर इसका असर होगा। लेकिन बात एक परमाणु हथियार से आगे की है। अमेरिका, रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइल है जो मल्टी वॉरहेड की क्षमता वाली है, यानी इनसे एक साथ कई ठिकानों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी एक मिसाइल किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। दूसरे परमाणु शक्ति वाले देशों के पास भी ऐसी मिसाइल की क्षमता मौजूद है। आपको बता दें कि दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इनमें भारत दुनिया का 6वां परमाणु हथियार संपन्न देश है। पिछले साल चीन और उत्तरी कोरिया ने तेजी से अपने हथियार बढ़ाए हैं। चिंता की बात यह है कि रूस ने अपने 4380 परमाणु हथियारों में से 1710 हथियारों को तैनात कर रखा है, जबकि अमेरिका ने अपने 3708 हथियारों में से 1770 वॉरहेड्स को तैनात कर रखा है। फ्रांस ने 290 हथियारों में से 280 को तैनात किया है। इंग्लैंड ने 120 और चीन ने 24 हथियार तैनात कर रखे हैं। यानी दुनिया के सामने संकट बहुत बड़ा है और उसकी वजह यह है कि परमाणु हथियारों को कम करने की जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है वह इस समय कमजोर पड़ गई है। रूस और अमेरिका परमाणु समझौता रद्द कर चुके हैं। अब किसी पर कोई बंदिश नहीं है। स्वीडिश थिंक टैंक का मानना है कि हम इस समय इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर किसी भी समय बड़े जंग की ओर ले जा सकता है। ऐसा ना हो, इसके लिए दुनिया के बड़े देशों को सोचना होगा, ठोस कदम उठाने होंगे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।